नमस्कार, मैं मंजूषा पवार हूँ फरीदाबाद से। ऐसे जी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन और इस मंच को प्रणाम। उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि वामदेव की पावन धरती, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली और जहाँ प्रभु श्री राम जी के पद चरण पड़े, वहाँ इन दिग्गज कवियों के सम्मुख मेरा पहला काव्य पाठ होने जा रहा है। सौभाग्यशालियों की बचपन से जिनके बारे में इतने गर्व से मैंने सुना, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। और गौरव और शौर्य से ओतप्रोत जिनकी कविताएं हैं, श्री योगेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति भी है। स्टार पोएटेस अनामिका जी, ओज की कवित्री कविता जी हैं, पंकज जी हैं और मेरा नाम प्रवीण शुक्ल है। जी, मुझे पता है। प्रवीण जी जो हमेशा अपनी कविताओं से बहुत आनंदित करते हैं, इन सब की उपस्थिति मेरे लिए सौभाग्य है। जी। पहली बार मंच में आई हूँ, कुछ गलतियाँ हो तो मेरी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा। स्वागत पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, हरियाणा हिसार की बहू हूँ, यूपी में पहला अपना मंच पढ़ रही हूँ। आशा करती हूँ अरे वाह, सबका मन रखने का प्रयास करूँगी। स्वागत। कविताओं की यात्रा शुरू करते हैं। धन्यवाद। कुछ दिनों पहले हमारे देश की अस्मिता पर फिर प्रहार किया गया, जिससे हर भारतीय में रोष था और होना भी चाहिए। जी। इसी पर कुछ पंक्तियां लिखी आपके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। क्यों मर्यादा का पाठ रटें, क्यों मर्यादा का पाठ रटें, क्यों हम ही छल का ग्रास बने, क्यों हम ही ये आघात सहें, क्यों यातना की बलि चढ़ें, क्यों धर्म की रक्षा ना कर पाते, क्यों धर्म की रक्षा ना कर पाते, क्यों अबोध हम रह जाते, क्या इतिहास से भी ना सीखेंगे, कब तक धरती लहू से भीजेंगे। कृष्ण ने भी समझाया था, कृष्ण ने भी समझाया था, धर्मो रक्षति रक्षिता का पाठ पढ़ाया था, क्यों भूल गए उस पाठ को हम, उसे ढाल ना पाए जीवन में हम। बहुत अच्छा है, वाह। धन्यवाद। आदर मान सम्मान भी दिया, आदर मान सम्मान भी दिया, किंतु केवल छल ही मिला, जिसने शरण की गुहार लगाई उसने ही है आंख दिखाई। क्यों और कब तक सहन करें, क्यों और कब तक सहन करें, बस मर्यादा का संकल्प धरें, प्रहार हुआ है चहु ओर, छल कपट से किया आघात घोर। लुट रहा है घर बार अब, लुट रहा है घर बार अब, हर प्रांत में लगी है आग अब, इस आग का बदला क्या होगा, मर्यादा या सर्वस्व होगा। वाह। अब होना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए? जी। राम से कृष्ण की ओर आना है। सतयुग नहीं है, कलयुग है ये। राम से कृष्ण की ओर आना है, धरती और देश बचाना है। कब तक धृतराष्ट्र का मौन धरें, कब तक यूं अत्याचार सहें। अब समय क्या कहता है? समय कहता है, बन जाओ तुम विकट विराल, बन जाओ तुम विकट विराल, भटक भी ना पाए शत्रु पास, उस दानव का तुम दहन करो, अब तुम भी एक प्रलय बनो, अब तुम भी एक प्रलय बनो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 मंजूषा जी। धन्यवाद। अब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनकी जयंती है, उनके अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है, उन पर एक कविता। जी। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सी शौर्य गाथाएं हैं जो हमें कभी बताई नहीं गई या छुपाई गई। एक ऐसा ही युद्ध हुआ था मेवाड़ में, जब 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। एक ऐसा युद्ध जहां चक्रवीर अमर सिंह ने अपने पिता महाराणा प्रताप जी के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर युद्ध लड़ा और अपने अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में जानना हमारे लिए गौरव का विषय है। यह युद्ध था दिवेर का युद्ध। 1582 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने 36 दुर्ग वापस जीते।
कविता की ओर बढ़ते हैं। यह वीर शिरोमणि की गाथा, यह वीर शिरोमणि की गाथा, जिसने स्वराज्य का बल साधा, जिसने भारत को दिखलाया था क्या होती है विजय गाथा। उस मुगल अत्याचारी ने, उस मुगल अत्याचारी ने छल किया था, दुराचारी ने, अंधेरी काली रात थी जब वार किया अनाचारी ने। हल्दी घाटी की हार से बौखलाए अकबर ने कुंभल घाटी में आधी रात को हमला किया, जिसके कारणवश महाराणा प्रताप को अरावली के पर्वतों में शरण लेनी पड़ी। इसलिए उस मुगल अत्याचारी ने छल किया था, दुराचारी ने, अंधेरी काली रात थी जब वार किया अनाचारी ने। धधक रही थी ज्वाला तन में, धधक रही थी ज्वाला तन में, वीर शिरोमणि राणा के मन में मुगलों से राष्ट्र छुड़ाना था, स्वराज्य का स्वप्न बचाना था। बहुत अच्छे, धन्यवाद। जीती हल्दी घाटी थी, जीती हल्दी घाटी थी, अब दिवेर की बारी थी, मनकियावास अरण्य में रण की हुई तैयारी थी। वो विजयदशमी का पावन दिन, वो विजयदशमी का पावन दिन राणा ने मन में ठाना था, बहुत हुआ आतंक मुगलिया, मल्लेच्छों से राष्ट्र छुड़ाना था। बहुत अच्छे, वाह। धन्यवाद। चल पड़े युवराज अमर सिंह संग, चल पड़े युवराज अमर सिंह संग, करने शत्रु के अंग भंग, दिवेर पर विजय पताका लहराने को, मुगलों को तृण बल दिखलाने को। इस ओर अमर सिंह चक्रवीर, इस ओर अमर सिंह चक्रवीर, उस ओर थे राणा शूरवीर, बटकर के दो दल में वो करने लगे शत्रु छिन्न भिन्न। धन्यवाद। रणभूमि में छाई प्रलय प्रचंड, रणभूमि में छाई प्रलय प्रचंड, धरा लदी थी मुंड रुंड, कहीं शव तिलंगा था, कहीं अश्व और सूंड। वाह। सुल्तान खान अकबर की सेना में सेनापति और अकबर का चाचा, युद्ध में उसका सामना चक्रवीर अमर सिंह से होता है। अगली पंक्तियों में युद्ध का चित्र बने तो बताइएगा। स्वागत। सुल्तान खान रण में बढ़ा, सुल्तान खान रण में बढ़ा कि काट लूं मैं धड़ जरा, उस ओर थे चक्रवीर अमर सिंह, जिष्णु भाला संधार किया। भाला खान के पार गया, भाला खान के पार गया, संग अंश अश्व को भी भेद गया, वह एक वार ऐसा प्रचंड, सुल्तान भू में ही गाड़ दिया। बहुत अच्छे, वाह। राणा की खड़क घनघोर चली, राणा की खड़क भी घनघोर चली, मही लहू जलमाल बनी, हर ओर मचा था हाहाकार, मुगल प्राणों में छाया था काल। बहुत अच्छे। बहलोल खान विशालकाय दे लिया हुआ अकबर की सेना में नायक था। उसे राणा का मजाक उड़ाया था कि घास की रोटियां खाने वाले मेरे सामने क्या टिकेंगे। अगली पंक्ति आपके समक्ष रखती हूँ, जुड़िएगा। स्वागत है। आगे बढ़ा बहलोल खान, आगे बढ़ा फिर बहलोल खान, कहा लेकर के जाऊंगा प्राण, पर राणा रण में डटे रहे, अश्वसंग चंग से बढ़े रहे। जो अश्व पर बढ़ा बहलोल खान, जो अश्व पर बढ़ा बहलोल खान, चली राणा की कृपाण विकराल, था एक प्रहार किया कराल, चीरा अश्व सहित बहलोल खान। बहुत अच्छे, वाह। एक ही बार में राणा ने बहलोल खान और उसके घोड़े को दो भाग में चीर दिया था, ऐसी थी राणा की शक्ति। राणा की खड़क महाभयकारी थी, राणा की खड़क महाभयकारी थी, छूटी मुगलों की श्रमवारी थी, चहु और हाहाकार मचा, दम मुगलों का खंड खंड हुआ। जीते दिवेर संग 36 दुर्ग, फिर जीते दिवेर संग 36 दुर्ग, किया विजयदशमी प्रणपूर्ण, 36,000 मुगलियों ने किया समर्पण राणा सम्मुख। धन्यवाद।